जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। कल के क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? कल की क्लास में हमने देखा हुआ था कि अगर हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं तो उसका इस्तेमाल कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा, ये सब चीज़ें हमने कल पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर ली थी। ठीक है, तो अब आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करूं तो आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए कि भैया डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स क्या होते हैं। पहले जो मैंने पहले भी बताया हुआ है, देख लेना यार, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है मेरे पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर मैं बोलूं तो ईच हो जाएगा, आइदर हो जाएगा, नेक्स्ट होता है नाइदर हो जाएगा, नेक्स्ट होता है नन होता है, ठीक है, एनी हो जाए, वन, इनको भी ले सकते हो। ठीक है, ये सभी वर्ड क्या होते हैं? आपके डिस्ट्रीब्यूटिव वाले वर्ड्स होते हैं। अगर इनके जस्ट बाद आपको क्या लिखा मिल जाए, मतलब आपको नाउन को छोड़ के एनी अदर थिंग मिल जाए, तो आप क्या समझ जाओगे कि भैया ये सभी वर्ड्स क्या है? आपके प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसके छोटे छोटे से रूल्स हैं, कुछ ज्यादा बड़े बड़े रूल है नहीं, है ना। मतलब बहुत ज्यादा इस चैप्टर पे बचा है नहीं, अब थोड़ा बहुत ही चैप्टर पे बचा हुआ है, तो जो भी थोड़े बहुत रूल हैं उसको भी हम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, जब अगर मैं इनकी बात करूं कि ये जो वर्ड्स है अपने पास क्या लिखे हुए हैं, अगर ये वर्ड्स हमारे पास मेंशन्ड हैं, ये वर्ड अगर हमारे पास लिखे हुए हैं, तो इसके बाद इनमें रूल्स क्या क्या आते हैं हम इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं रूल की बात करूं तो वो रूल कहता है कि अगर आइदर आ जाए कहीं पे भी, क्या आ जाए? आइदर। अगर आइदर की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब ही किस लिए इस्तेमाल होगा? तो ध्यान रखना, टू हमेशा दो लोगों की जब बात करते हैं, दो में से किसी एक को चूज करना है। ठीक है, वन फ्रॉम टू, दो में से किसी एक को चूज करना है, वहां पे हम आइदर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? आइदर का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं वही बात करूं ईच का, ईच का इस्तेमाल कहां होगा? तो ये दो के लिए भी हो सकता है और टू पॉजिटिव के लिए भी हो सकता है ना, दो से ज्यादा लोगों के लिए भी हो सकता है, लेकिन आइदर का इस्तेमाल हम सिर्फ दो लोगों के लिए करेंगे। सिमिलर वे में हमारे पास क्या होगा? नाइदर वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नाइदर। अभी जो नाइदर वर्ड है इसका इस्तेमाल सिर्फ दो लोग के लिए होता है। मतलब अगर मुझे दो लोग दिए हैं और दोनों में से दोनों को चूज नहीं करना है, ठीक है, तो उस केस में मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? नाइदर का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, नन का इस्तेमाल टू और टू पॉजिटिव दोनों के लिए हो सकता है, तो मोस्टली हम इसका दो से ज्यादा लोग जब है ना तभी इसका इस्तेमाल करते हैं, नन का। ठीक है, सो ये ध्यान रखेंगे। हमारे पास आइदर, नाइदर, ये क्या है? ईच, आइदर, नाइदर, ये सभी वर्ड क्या होते हैं? अब रूल क्या कहता है कि आइदर डिनोट्स द चॉइस बिटवीन टू। आइदर का काम हमारा क्या है? कि दो के बीच में चॉइस को डिनोट करना है। आइदर का काम क्या है? अगर दो मेंशन्ड है तो उसके बीच में हमें चॉइस को बताना है। आइदर दो में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आइदर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर बोला, अब देखो जैसे पहला एग्जांपल क्या लिखा है, लिखा आइदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी। क्या लिखा? आइदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स। अब मैं एक चीज आप देखो यहां पे कि यहां पे बात किसकी कर रही है? यहां पे बात सेंटेंस कर रहा है, तीन दोस्तों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तीन दोस्तों की, जो कि अल्टीमेटली दो से पॉजिटिव है। क्या है? अल्टीमेटली दो से ज्यादा है। अगर वो दो से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें आइदर, अगर दो से ज्यादा है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? या तो इसको एरर को सुधार दो यहां पे, और एल्स आपको आइदर की जगह पे यहाँ पे ईच लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा गया? ईच ऑफ दीज टू पेंसिल्स रेड, तो ये भी सही हो जाएगा। मतलब व्हेन वी आर यूजिंग आइदर वर्ड, अगर मैं आइदर वर्ड का इस्तेमाल अपने सेंटेंस में कर रहा हूं तो ये क्लियर कट है कि मुझे वहां पे दो लोग में से एक का सिलेक्शन करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है? एनी और वन। देखो ध्यान रखना, एनी और वन इज यूज्ड टू चूज बिटवीन मेनी पर्सन और थिंग्स। अब जब कई जगह पे बहुत लोग होते हैं ना, मतलब अपने पास एक ग्रुप की बात कर ले, उसमें से किसी एक को चूज करना होगा, उसमें हम एनी को इस्तेमाल करते हैं और वन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे वन ऑफ दीज बॉयज नॉटी। अब देखो यहाँ पे दीज बॉयज जो लिखा है ये भी एक ग्रुप है। दीज बॉयज क्या है? एक ग्रुप है। अब ग्रुप में से किसी एक का अगर मुझे चूज करना होगा तो मुझे वहां पे वन का इस्तेमाल करूंगा। किसका इस्तेमाल करूंगा? वन का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं इस चीज पे, है ना, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो हमारा है वहां पे आइदर का इस्तेमाल क्या होता है? जब दो में से किसी एक को चूज करना होता है। सिमिलर वे पे हमने ये भी देखा कि एनी और वन का इस्तेमाल कहाँ होगा, तो आपने बोला कि सर एनी और वन का इस्तेमाल उस जगह पे होगा जहां पे हमारे पास ग्रुप में से किसी एक को चूज करना होगा, दैट्स इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूल, वो क्या कहता है कि नाइदर जो वर्ड होता है सिमिलर वे में, नाइदर कहता है कि नन आउट ऑफ द टू और पर्सन और थिंग्स, मतलब दो में से कोई नहीं, दो हमारे पास थे उनमें से कोई नहीं, उस जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? नाइदर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? नाइदर का। जैसे नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज एक्टिव, दो लड़कियां थी,
दोनों में से कोई एक्टिव नहीं है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं यही बात नन की करूं, किसकी बात करूं, नन की, तो नन का इस्तेमाल कहां होता है, मोर देन टू को, ठीक है, कहां पे इस्तेमाल होता है, मोर देन टू पर्सन और थिंग्स के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे नाइदर ऑफ हिज 4 sons इज लुक्ड एट हिम, क्या लिखा है यहां पे, अगर मैं लिखा है नाइदर ऑफ हिज 4 sons looked at him, looked after him, ये लिखा है ना, हाँ। अब देखो यहां पे क्या गलत है, अगर आप देखोगे तो यहां पे इस्तेमाल किस नाइदर का किया गया, लेकिन यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, तो बोलोगे 4 लोग हैं भाई, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो 4 लोग पे नन का नाइदर का इस्तेमाल तो होगा नहीं, फिर यहाँ पे हम क्या काट देंगे, यहाँ पे हम काट लगा देंगे नन ऑफ द 4 बॉयज, क्या लगा देंगे यहाँ पे, नन ऑफ द 4 बॉयज, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज कहां कहां होता है, हमें ये भी देखना है। सबसे पहली बात तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में वर्ड 2 होते हैं, हमने पहले ही बात कर ली थी, ईच अदर और वन अनदर। तो ईच अदर का इस्तेमाल कहां होगा और वन अनदर का इस्तेमाल कहां होगा, हमें ये ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ईच अदर की, तो ईच अदर का इस्तेमाल हमेशा 2 लोग के लिए होता है। किसके लिए होता है, जब हम 2 व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हैं, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं ईच अदर का। नेक्स्ट वर्ड इज वन अनदर। अगर मैं यहां पे बात करूं वन अनदर की, तो वन अनदर का इस्तेमाल कहां पे होगा, जहां पे मोर देन 2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मोर देन 2। जब हम 2 से ज्यादा लोग की बात करेंगे, उस जगह पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वन अनदर का। बस हमें ये ध्यान रखना है। ईच अदर और वन अनदर में सिर्फ डिफरेंस ये है, ईच अदर का इस्तेमाल 2 लोग के लिए किया जाता है, जबकि वन अनदर का इस्तेमाल 2 से ज्यादा जब भी हमें मिले उस केस में हम करते हैं, ठीक है। चलो, जैसे अब देखो, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, दे डिनोट द म्यूचुअल रिलेशनशिप, है ना, म्यूचुअल रिलेशनशिप बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करूं ईच अदर की, तो ईच अदर डिनोट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन एंड थिंग, मतलब किसी पर्सन और थिंग के बीच में म्यूचुअल रिलेशन बताना है, उसके लिए हम ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं। वाइल वन अनदर डिनोट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग मोर देन 2 पर्सन और थिंग, ठीक है, और वन अदर का इस्तेमाल 2 पर्सन और थिंग्स से के बीच में म्यूचुअल रिलेशन बताने के लिए करते हैं। देखो यहाँ पे एक गलती लिख दी है, बिटवीन 2 पर्सन, यहाँ पे 2 लिखना भूल गए शायद, थोड़ा सा एरर हुआ है, बिटवीन 2 पर्सन एंड थिंग होना चाहिए था नीचे, मोर देन 2 पर्सन और थिंग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ईच अदर का इस्तेमाल हमेशा तभी होगा जब हमारे पास पर्सन और थिंग की क्वांटिटी 2 होगी। अगर हम बात करें 2 से ज्यादा की, तो वहां पे वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सॉरी, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा है, ही वाज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर। अच्छा, इतना वो डरा हुआ था ना कि उसके जो पैर, नीज है ना, घुटने हैं, तो घुटने आपस में टकरा रहे थे, नॉक्ड हो गए थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे, ये बोल रहा है, ठीक है। तो क्या घुटने कितने होते हैं आपके, ठीक है, सभी के घुटने 2 ही होते हैं। सो इन दैट पर्टिकुलर केस हम वन अदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस्तेमाल किसका करेंगे, ईच अदर का करेंगे, ठीक है। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें वो नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा इसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 12th बेड ईच अदर। अब आप देखो, फेयरवेल हुआ, ठीक है, फेयरवेल हुआ, तो उसके बाद क्या होगा कि सभी लोगों ने एक दूसरे को गुड बाय किया। तो अब बताओ, यहाँ पे तो मोर देन 2 होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे ईच अदर की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वन अनदर का इस्तेमाल कर देंगे, दैट्स इट। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ईच अदर नहीं होगा, वन अनदर हो जाएगा, दैट्स इट। चलो, मजा आ रहा है सभी को। चलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। भैया इसका रूल बता दीजिए थोड़ा सा, इसके क्या क्या रूल होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। पहले वर्ड्स क्या होते हैं हमें तो ये समझने में आना चाहिए ना। तो ये वर्ड्स क्या है, मेन वर्ड है दिस, दैट, दीज और दोज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव के, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज ये लिखे हुए हैं, फिर सच, द, सेम तो आगे जोड़ लेते हैं। पहले मेन क्या वर्ड क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के वर्ड है। किसके वर्ड है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के वर्ड है। तो अब रूल क्या कहता है, हमें समझना है कि रूल क्या कहता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के वर्ड तो आ गए हैं, लेकिन रूल क्या कहता है। तो अगर मैं बात करूं दिस की, पहला वर्ड उठाता हूं मैं दिस। दिस हमारा हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसके, सॉरी, सिंगुलर ऑब्जेक्ट या सिंगुलर पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास एक क्वांटिटी में कोई भी लिखा हुआ है, मान लो सपोज है, और वो क्वांटिटी हमारे पास में रखी हुई है, जैसे मैं कहूं कि दिस इज अ पेज,
दिस इज अ पेन, ठीक है, दिस इज अ बोर्ड। तो अगर मैं कहूं कि हमारे पास में कोई चीज है, उसको मार्क करना है और वो उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी सिंगुलर है, उसकी क्वांटिटी क्या है, सिंगुलर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वहां पे हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, दिस का। जैसे तो हमने दिस की दो कंडीशन बताई, पहली बात तो उसको सिंगुलर होना, जो पास में क्वांटिटी होना पहली, और दूसरा नियर होना, पास में होना। वो क्वांटिटी अगर पास में है और दूसरा सिंगुलर है तो वहां पे हम दिस का इस्तेमाल कर देते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, दिस का इस्तेमाल करते हैं, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं दीज का, ये जो वर्ड है दीज, ये दीज का काम क्या है, तो अगर इसी की जगह पे प्लूरल वर्ड आ जाए, सिंगुलर नहीं है, नियर ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन अगर यहां पे प्लूरल आ जाए तो हम क्या कर देंगे, वहां पे दीज का इस्तेमाल कर देंगे। किसका इस्तेमाल कर लेंगे, दीज का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, चलो अब देखो, जैसे मैंने क्या बोला, दिस इज अ बोर्ड, लेकिन मैं ऐसे बोल सकता हूं दीज आर बेंचेस, जो मेरे सामने रखी हुई है दीज आर बेंचेस। तो क्या हमने देखा कि अगर हमने सिंगुलर को प्लूरल से रिप्लेस कर दिया है, क्या कर दिया है, सिंगुलर के प्लूरल से रिप्लेस कर दिया है, तो वहां पे हम दीज का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इट। कुछ भी ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सो दीज इज यूज फॉर मोर देन वन ऑब्जेक्ट पर्सन दैट आर प्लेस फॉर, जो कि कहां पे रखा है, थोड़ा दूर में रखा हुआ है। जैसे दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट हमने बोला, दीज आर कैट्स, ये सभी क्या है, कैट्स हैं। दिस इज अ कैट और दीज आर कैट्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दैट और दोज, दैट और दोज का इस्तेमाल। तो दैट का इस्तेमाल कहां करते हैं कि भैया अगर कोई डिस्टेंट में कोई सिंगल क्वांटिटी में चीज रखी है, उसके लिए हम दैट करें। जैसे दैट इज अ फैन, वहां पे क्या रखा है, फैन लगा हुआ है, दैट इज एसी, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि दैट का इस्तेमाल कहां पे हुआ, जो कि डिस्टेंट थिंग में होना चाहिए, और दैट का इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर क्वांटिटी के लिए किया जाता है, ठीक है। डिस्टेंट थिंग होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए वो चीज, और दूसरी बात उसकी क्वांटिटी क्या होना, तो उसकी क्वांटिटी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, दोज का इस्तेमाल कहां करते हैं, फॉर मोर देन वन डिस्टेंट थिंग और पर्सन, जो दूर में रखी हो, एक से ज्यादा रखी हो, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दोज का इस्तेमाल करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। जैसे दैट इज अ बुक और दोज आर पेन्स, तो इसमें इतना कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास अब हम एक इसका इस्तेमाल हम कई जगह पे कंपैरिजन के केस में भी करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव का। अब इसका कंपैरिजन के केस में कहां किया जाता है, जैसे अगर मैं नॉर्मल कंपैरिजन करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि द कार इज स्ट्रॉन्गर देन द बस, द कार इज स्ट्रॉन्गर देन द बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या द बस इज स्ट्रॉन्गर देन द कार, आप इसके मीनिंग पे मत जाना, ठीक है। क्या बोल, चलो ठीक है, मैं इसका उल्टा ही कर देता हूं तो आपको लगेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, द बस इज स्ट्रॉन्गर देन द कार। अब मैंने क्या किया, इसका नॉर्मल कंपैरिजन किया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन किया है, लेकिन अगर मैं इसी के किसी क्वांटिटी का, इसी के किसी क्वालिटी का कर दूं, समझ रहे हो, अगर मैं इसी की किसी क्वालिटी का कर लूं, तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट ऑफ और दोज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, जैसे कि द डिजाइन ऑफ कार, अगर मैं क्या बोलूं, द डिजाइन ऑफ बस इज बेटर देन, लिख के क्या देगा, द डिजाइन ऑफ बस इज बेटर देन कार, ऐसे लिख के देगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, बस की डिजाइन स्ट्रॉन्गर है या बेटर है कार से, ये तो चल रहा था, सॉरी कंफ्यूज हो गया, मैंने क्या बोला कि बस बेटर है कार से, वो तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं वहीं पे डिजाइन की बात कर दूं, किसकी बात कर दूं, डिजाइन की, मतलब वहां पे एक एडजेक्टिव जोड़ दूं, समझ रहे हो, तो उस केस में हमें क्या लगाना है, बेटर देन यहां पे नहीं आएगा, क्या लगाएंगे, बेटर देन दैट ऑफ आएगा, बेटर देन दैट ऑफ, समझ में आया। दैट ऑफ क्यों आया, क्योंकि हमने इस डिजाइन की बात करनी है, किसकी बात करनी है, डिजाइन का कंपैरिजन करना है, बस का कार से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, समझ में आया। तो आप क्या समझोगे कि कई जगह पे हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसका इस्तेमाल किस केस में भी करते हैं, अगर हम किसी भी अपने नाउन के किसी क्वांटिटी या किसी एडजेक्टिव का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, इसको दैट ऑफ का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे यहां पे लिखा है द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, अगर मैं नॉर्मल बोलूं, अगर मैं क्या लिखूं कि पुणे इज बेटर देन मुंबई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना, पुणे इज बेटर देन मुंबई,
अब अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो आप क्या देख पाओगे इस दर पे कि भैया नॉर्मल सेंटेंस की बात करें कि भाई पुणे बेटर है मुंबई से, ठीक है, यहां पे आपका सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं इसी के पहले इसी की किसी एडजेक्टिव का कंपैरिजन कर दूं, जैसे कि या हो सकता है यहां पे किसी इसके किसी क्वालिटी का कंपैरिजन कर दूं, जैसे द क्लाइमेट बोल रहा हूं, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, द क्लाइमेट ऑफ पुणे, पुणे का जो क्लाइमेट है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे इस्तेमाल करेंगे दैट ऑफ मुंबई। अब ये दैट ऑफ का मतलब क्या है, दैट ऑफ का मतलब अल्टीमेटली क्लाइमेट है, ठीक है, दैट ऑफ का मतलब अल्टीमेटली क्लाइमेट ऑफ मुंबई है। चलो समझ में आ गया सभी को, आई होप इतना समझ में आया होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट रूल कहता है, अब रूल एक हमारे पास प्रोनाउन होता है वन और दूसरा प्रोनाउन होता है वंस। एक प्रोनाउन है वन और दूसरा प्रोनाउन क्या होता है, वंस। ध्यान रखो ये जो वन नामक एक प्रोनाउन है ना, ये जो एक प्रोनाउन है जिसको हम वन कहते हैं, ये प्रोनाउन हमेशा, एक सेकेंड थोड़ा सा मेरे को एक चीज और चेक करने दीजिएगा। अगर मैं बात करें जो प्रोनाउन है वन, वन प्रोनाउन का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, जब हम सिंगल क्वांटिटी को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। क्या डिटरमाइन कर रहे होते हैं, सिंगल क्वांटिटी के बारे में बता रहे होते हैं, वो इंडेफिनिट केस होता है, उस केस में हम वन का इस्तेमाल करते हैं। तो वन इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ सिंगल काउंटेबल नाउन, जबकि वंस का इस्तेमाल कहां करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए, ठीक है, यही बोल रहे हैं। अब देखो हमारे पास दो चीजें होती है, एक ये वर्ड है वंस और एक वर्ड है वंस। अब इन दोनों को मिस इंटरप्रेट मत कीजिएगा, ये जो वंस है ना, ये हम प्लूरल क्वांटिटी को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। किस लिए करते हैं, प्लूरल क्वांटिटी को अगर हमें रिप्लेस करना है, प्लूरल नाउन को रिप्लेस करना है, उस जगह पे हम इस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो वंस नामक वर्ड है ना, ये अलग है, ठीक है, वंस ये अलग है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो जैसे क्या बोला, दिस इज द न्यू वर्जन एंड दैट इज द ओल्ड वन, लिखा है दिस इज द न्यू वर्जन, जैसे द पैनल, दिस पैनल इज ऑफ न्यू वर्जन, दैट पैनल इज ऑफ ओल्ड वर्जन, ठीक है। तो अब हम क्या बोलते हैं, ओल्ड वर्जन की जगह हमने क्या बोला, ओल्ड वन बोल दिया उसको, ठीक है। सिमिलर वे पे अगर मैं बुक्स की बात करूं, अगर ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, दीज आर न्यू बुक्स, क्या लिखा है, दीज आर न्यू बुक्स बट दैट आर ओल्ड वंस। मतलब हो सकता है कि अगर मैं कंबाइन बात करूं, प्लूरल फॉर्म में बात करूं, तो वहां पे अगर मुझे नाउन का रेपिटेशन हटाना है तो मैं वहां पे वंस का इस्तेमाल कर दूं। किसका इस्तेमाल कर दूं, वंस का इस्तेमाल कर दूं, जबकि सिंगुलर के लिए मैं वन का ही इस्तेमाल करूंगा, वहां पे डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। चलिए बढ़िया, मजा आ रहा है सभी को, आगे बढ़े। अब देखो हमारे पास कुछ और रूल्स हैं जो हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं, रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे पास वर्ड्स क्या क्या आते हैं, ध्यान रखना, हु, whose, whom, which और दैट, ये जो वर्ड्स होते हैं ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं। किसके वर्ड्स हैं, सभी रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं। किसके वर्ड्स हैं, सभी रिलेटिव प्रोनाउन के, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। किसके वर्ड हैं, सभी रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब देखो यहां पे हमारे पास ये 5 वर्ड हैं, सबके स्पेसिफिक स्पेसिफिक रूल्स हैं, ठीक है, सबके स्पेसिफिक रूल है। अब इन रूल्स को क्या बोलते हैं, देखो हमारे पास अगर दो क्लॉज हैं, पहले बात तो रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कहां होता है हम ये समझते हैं, ठीक है। हमारे पास दो क्लॉज दिए हुए हैं, अगर हमें सेकेंड क्लॉज में से, क्या लिखा है, सेकेंड क्लॉज में से अगर हमारा सब्जेक्ट गायब है, सेकेंड क्लॉज में से सब्जेक्ट गायब है और रिक्वायरमेंट किसकी है, कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट है। किसके रिक्वायरमेंट है, कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे हम हु का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, हु का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर से बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे पास जो दो क्लॉज होते हैं, अगर हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज से क्या गायब है, पहले सब्जेक्ट गायब है और दूसरा रिक्वायरमेंट किसकी है, रिक्वायरमेंट कंजंक्शन की है, क्योंकि ऐड करना है दोनों क्लॉज को, तो उस जगह पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, उस जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे हु रिलेटिव प्रोनाउन का। किसका इस्तेमाल करेंगे, हु रिलेटिव प्रोनाउन का उस जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे, वहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, क्या, द बॉय
अब मैंने क्या बोला, द बॉय हु केम हियर इज स्मार्ट। मैंने क्या बोला, द बॉय हु केम हियर, या वॉज स्मार्ट लिख दो यार, केम लिख दिया ना मैंने, हाँ, द बॉय हु केम हियर वॉज स्मार्ट। ठीक है, हमने ये लिख दिया। तो अब आप क्या देख पा रहे हो, अगर मैं दो, अपने पास दो, हमारे पास ये देखो दो क्लॉज हो जाएंगे, दो क्लॉज बोल रहा हूं, दो फ्रेजेस हमारे पास मेंशन है, एक फ्रेज है, एक क्लॉज है। ठीक है, अब आप यहां पे क्या देख रहे हो, अगर मैं यहां पे बात करूं कि द बॉय लिखा हुआ है, सेकंड वाला देखो, इसमें से पहली बात तो सब्जेक्ट गायब है। क्या गायब है, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, और दूसरा दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने यहां पे क्या लगा दिया है, इसलिए हमने यहां पे लगा दिया है हु। क्या लगा दिया है, हु लगा दिया है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके दोनों दो क्लॉज मेंशन हो और सेकंड क्लॉज में से सब्जेक्ट गायब हो जाए, क्या गायब हो जाए, सब्जेक्ट गायब हो जाए, और रिक्वायरमेंट किसकी हो, कंजंक्शन की, ताकि जोड़ सके हम दोनों को। ठीक है, तो क्या हम वहां पे लगा देंगे, वहां पे हम सीधे आपको क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे। ठीक है, अब आप समझो, ये जो केम वर्ड लिखा हुआ ना, ये केम स्टार्ट कहां से हुआ है, तो वर्ब से हमारा सेकंड क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। सेकंड क्लॉज कहां से स्टार्ट हो रहा है, केम से स्टार्ट हो, पहले तो हमारा फ्रेज था। सेकंड क्लॉज अगर हम देखें सबऑर्डिनेट क्लॉज को, तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले ऑब्वियस ज्यादा सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आप ऐसे ही इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। रूल बस यही कहता है कि जो हु वर्ड है ना, जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, वो एज अ, अगर मैं हु का इस्तेमाल करता हूं तो किस केस में करता हूं, सब्जेक्टिव केस के, मतलब सिनेरियो में उसका इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज हुम। अब हुम का इस्तेमाल कहां होगा भाई, हुम का इस्तेमाल भी कहीं तो होगा, हुम का इस्तेमाल कहां होगा, अब हुम का इस्तेमाल होगा जब भी हम बात किसी करेंगे, अगर हमें, देखो पहले तो मैं उसी तरीके से समझा देता हूं, पहले ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अगर सेकंड क्लॉज में, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको क्या दे दे, सब्जेक्ट मेंशन हो, इस केस में सब्जेक्ट दिया हो और कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट हो, दोनों को जोड़ना है ना भाई, क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, तो कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में सब्जेक्ट मेंशन्ड है। ठीक है, तो इस केस में हम किसका इस्तेमाल कर देंगे, इस केस में हम इस्तेमाल कर लेंगे कि हमें हु लगाना है, क्या लगाना, सॉरी हुम लगाना है, क्या लगाना है, हुम लगाना है। ठीक है, चलिए, जैसे अगर मैं बोलूं कोई भी एग्जांपल लेता हूं, अब अगर मैंने क्या बोला है, आई मेट अ बॉय यू कॉल्ड यस्टरडे, ये दो क्लॉजेज हैं, है ना। अब देखो, अगर इन दोनों को देखोगे तो आपको लगेगा कि दोनों क्लॉज को हमें जोड़ना है। ठीक है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज पे जाओ तो यहां पे क्या लगेगा, यहां पे यू लगा हुआ, मतलब यहां पे सब्जेक्ट मेंशन है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं, और जोड़ना है हमें दोनों को, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हुम हो जाएगा। क्या लेगा, आई मेट द बॉय हुम यू कॉल्ड यस्टरडे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं किसी को, हुम क्यों लगा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सोचने दो पहले मेरे को थोड़ा सा, देखो जैसे एक एग्जांपल मेरे पास रेफरेंस बुक से ले लेता हूं, आई हैव अ सन, क्या लिखा हुआ है, आई हैव अ सन आई लव वेरी मच। अब देखो यहाँ पे सेकेंड क्लॉज में से आपको सिमिलर वे में क्या दिया, सब्जेक्ट दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और रिक्वायरमेंट किसकी है, कंजंक्शन की, तो आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे हुम लगा दोगे, क्या लगा दोगे, हुम लगा दोगे। तो आप क्या देख पा रहे हो कि अगर मैं बात करूं हुम कहां इस्तेमाल करेंगे, तो हुम एज अ ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास क्या करना हो, अगर हमारे सेकेंड क्लॉज में किसका क्या दिया हो, सब्जेक्ट दिया हो तो हमें हुम लगाना है, अगर नहीं दिया हो तो हु लगाना है, दैट्स इट। बस इतना ध्यान रखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, खत्म हो गया क्या भाई पेज, चलो कोई बात नहीं, अभी और निकालते, इसी को मिटा देता हूं मैं, आगे आगे अलग मिटा दूं क्या, चलो। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच का। अब विच का इस्तेमाल कहां होता है, तो भैया आप बोलोगे सर विच का इस्तेमाल जब हम सिलेक्शन करते हैं, किससे करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, जब दो में से किसी को चूज कर रहे होते हैं, ज्यादा में से किसी को चूज कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम इस्तेमाल विच का करते हैं। ठीक है, ठीक है, जब अगर मैं ज्यादा से कोई ज्यादा क्वांटिटी में कोई है तो हम उसमें विच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं देयर आर सेवरल बुक्स, देयर आर सेवरल नॉवेल्स ऑन द स्टैंड, विच वन डू यू लाइक, इसमें से कौन सा आपको पसंद है। तो हमने क्या देखा कि जहां पे बहुत सारी चीजें लिखी रखी हुई हैं,
लेकिन वहां से किसी एक चीज को उठाना है या सिलेक्शन करना है, उस केस में हम विच का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विच का इस्तेमाल हमेशा सिलेक्शन के लिए किया जाता है, किसी एक को उठाने के लिए किया जाता है, किसी को चूज करने के लिए किया जाता है विच का। नेक्स्ट वर्ड इज दैट। अब ये जो दैट वर्ड है ना, इसका इस्तेमाल कई जगह पे होता है, और इसके लिए एक आप ध्यान रखिएगा, नासा फॉल्स। इस वर्ड से काफी सारे हो जाएंगे। जहां पे नन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नन। नेक्स्ट वर्ड इज ऑल लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज एनी लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज फ्यू लिखा हुआ है। क्या लिखा है? फ्यू। नेक्स्ट इज ओनली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ओनली। नेक्स्ट इज लिटिल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लिटिल। और नेक्स्ट इज द सेम लिखा हुआ है। इन सभी जगह पे क्या लगाओगे आप? सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी, इस समय क्या किसका इस्तेमाल करोगे आप? दैट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी आपका नासा फॉल्स कहीं दिख जाए, ये नासा फॉल्स का मतलब क्या है? ये वर्ड्स है, नन, ऑल, सुपरलेटिव डिग्री, एनी, फ्यू, ओनली, लिटिल और सम। इन जगह पे किसका इस्तेमाल करोगे आप? इन सभी जगह पे अगर आपको सेंटेंस में ये सभी वर्ड्स दिखते हैं तो आप क्या इस्तेमाल करोगे वहां पे? एज अ, अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो आप दैट का ही इस्तेमाल करोगे। दैट्स इट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नासा फॉल्स अगर लिखा है, मेंशन है, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है? अगर इस्तेमाल करना है रिलेटिव प्रोनाउन, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? वो रिलेटिव प्रोनाउन आपका हमेशा दैट होना चाहिए इन सेंटेंसेस में। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स उठाता हूं। ठीक है, जैसे ये एक, अरे रुक जाओ, क्या उठा लें? कोई से भी लिखा उठा लें। ये एक एग्जांपल है ना, इसको रुको, एग्जांपल मुझे रेफरेंस उठाने दो। ठीक है, एक एग्जांपल उठाता हूं पहले मैं। क्या लिखा है? लिखा है मिस्टर मिश्रा is the most is the most is the most hard working person। अब यहां पे लगाना है I have ever met। I have ever met। अब यहां पे आप देख पा रहे हो, यहां पे क्या लिखा हुआ है? द मोस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा? द मोस्ट हार्ड वर्किंग, मतलब सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग आदमी है मिस्टर मिश्रा आदमी। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं इसको, कि अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे सुपरलेटिव डिग्री आपको दिख रहा है। अगर हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है और हमें कोई भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, तो हम वहां पे क्या करेंगे? दैट ही रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऐसे ही काफी सारे वर्ड्स आएंगे, आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी हम प्रैक्टिस सेशन में इसको और कंप्लीट कर लेंगे। जो नासा फॉल्स जो वर्ड होता है ना, नन लिखे, ऑल लिखे, सम लिखे, सॉरी, नन, ऑल, सुपरलेटिव डिग्री, एनी लिखे, फ्यू लिखे, ओनली लिखे, लिटिल लिखे, सम लिखे, इन सब जगह पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दैट रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं? अब हमारे पास एक ऑल वर्ड होता है। क्या वर्ड होता है? ऑल वर्ड होता है। अगर ऑल वर्ड हमारा किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है? अगर ऑल वर्ड हमारा लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमें वहां पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, तो हम वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ हु लगाएंगे या तो दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे या तो दैट लगाएंगे, बाकी कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आया? हु लगाएंगे या दैट लगाएंगे, बाकी कोई नहीं लगेगा। ठीक है, एक मैं एग्जांपल उठा लेता हूं। जैसे ये लिखा है,
अब ये वर्ड क्या लिखा है, ऑल। अब देखो यहाँ पे बीच में क्या लिखा है, बीच में हमको कोई रिलेटिव प्रोनाउन डालना है, ठीक है, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे, हु या दैट ही डालेंगे। क्या डालेंगे, हु या दैट ही डालेंगे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जिसकी बात कर रही है, जिसकी बात किया जा रहा है वो क्या है, ऑब्वियस सी बात है, वो लिविंग थिंग है। क्या है वो, लिविंग थिंग। ऑल हु आर इंटरेस्टेड या ऑल दैट आर इंटरेस्टेड कैन स्टार्ट वर्किंग नाउ, ठीक है। जो भी जिनको भी काम करने में इंटरेस्ट है यहाँ, वो अभी से काम करना शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा इस जगह पे, हम देख पा रहे हैं कि अगर कभी भी ऑल का इस्तेमाल लिविंग थिंग के लिए किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, लिविंग थिंग के लिए किया जा रहा है, तो हमारे पास क्या इस्तेमाल करेंगे हम वहां पे, ऑब्वियस सी बात है, हु और दैट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन समझो अगर इसी का इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाए, किसके लिए किया जाए, नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाए, तो फिर उस केस में भाई साहब, उस केस में आपको सिर्फ एक रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, और वो है दैट। क्या इस्तेमाल करना है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करना। जैसे हम कई बार बोलते भी हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हम ये बोलते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। अब आप देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं, ऑल का इस्तेमाल किस लिए किया गया है, गोल्ड के लिए किया गया है या ग्लिटर्स के लिए किया गया है, जो कि नॉन लिविंग है, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे दैट लगाया है। क्या लगाया यहाँ पे, दैट लगाया। तो नॉन लिविंग थिंग में हमें दैट लगाना है, लिविंग थिंग्स में हमें क्या लगाना है, सॉरी, नॉन लिविंग थिंग में हमें दैट लगाना है, लिविंग थिंग में हमें हु और दैट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज इट। इतना ही हमें समझना है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हमने हु का इस्तेमाल देखा, सेकंड क्लॉज से सब्जेक्ट गायब हो, कंजंक्शन का रिक्वायरमेंट हो, हु लगा दो। सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट दिया हो, सेकंड क्लॉज मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसमें सब्जेक्ट दिया हो, कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट हो, हुम लगा दो। विच सिलेक्शन और चॉइस के लिए, दैट के लिए कंप्लीट ही बता दिया, नासा फॉल्स एक ट्रिक है, अगर ये वर्ड्स मिल जाए आपको दैट लगा देना है। नेक्स्ट, ऑल का दोनों केस बता दिया, अगर लिविंग थिंग है तो लिविंग थिंग वाले केस में हमें क्या करना है, लिविंग थिंग वाला अगर हमें केस कहीं पे मिलता है तो वहां पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन हु और दैट लगाना है। वहीं अगर नॉन लिविंग थिंग है, हम वहां पे सिर्फ एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते हैं जो कि दैट है, दैट्स इट, ठीक है। इतना ही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का केस है। तो आई होप आपको ये सभी चीजें जितनी भी मैंने बताई यहाँ पे, सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब छोटी सी बातें और बची हैं, एक दो बातें हैं, उनको मैं देख लेता हूँ, उनको एज अ रूल ही ले लेना। एक रूल कहता है कि बोथ जो हमारा वर्ड है ना, इसका इस्तेमाल हम टू पर्सन और थिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, टू पर्सन और थिंग के लिए करते हैं। और इसका जब भी इस्तेमाल किया जाएगा उस क्लॉज में नॉट के साथ नहीं किया जाएगा, ठीक है। बोथ का इस्तेमाल नॉट के साथ नहीं किया जाएगा, नेगेटिव केस में बोथ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, दैट इज इट। ये रूल कहता है कि नेगेटिव केस में हम कभी भी नॉट बोथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे क्या लिखा है, अगर क्या लिखा है, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, ये लिखा कहीं पे भी। अब समझो बस एक एग्जांपल लिखा है मैंने, कोई जरूरी नहीं कि सेंटेंस पूरा फ्रेम हुआ है, बट द थिंग इज अगर बोथ लिखा हुआ है तो बोथ का इस्तेमाल कभी भी नॉट के साथ नहीं होगा। इसको सुधार के क्या करेंगे, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग, या तो ये कर दो, या नन ऑफ देम आर गोइंग, ये कर सकते हो। बट बोथ के साथ अब कभी भी बाय एनी चांस आप गलती से भी बोथ के साथ एंड का इस्तेमाल नहीं करोगे, ये ध्यान रखना है। अगर मैं सुधारना है तो मैं क्या कर सकता हूं, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग कर सकता हूं मैं, या क्या लगा दूं, नन ऑफ देम आर गोइंग, क्या लगा दूं, नन ऑफ देम। वैसे हमें नाइदर ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि टू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बोथ का इस्तेमाल भी समझ में आ गई, एक सिंपल सा रूल है जिसे आप दिमाग में रख लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास बचा एक, मैंने बोला था वन वाला रूल, मैं बताऊंगा आपको। ध्यान रखना, आपका कभी भी प्रोनाउन वन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है, क्या इस्तेमाल किया गया है, वन का अगर इस्तेमाल एज अ सब्जेक्ट किया गया है तो इसको हमेशा वंस से ही फॉलो करना है। किससे फॉलो करना है, वंस से ही फॉलो करना है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का वर्ड है, अगर वन लिखा हुआ है तो इसको फॉलो वंस से ही किया जाएगा, इसके अलावा और कोई प्रोनाउन नहीं इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे लिखेगा, आपको लिख के ये देगा, वन शुड फॉलो हिज ड्यूटी, ऐसे करके लिख के देगा। पेपर का वर्ड बता रहा हूं, वन शुड फॉलो हिज ड्यूटी करके देगा। तो आपको क्या समझना है कि वंस का फॉलो अप किससे होगा, वंस से ही होगा। ध्यान रखना, अगर वन का इस्तेमाल किया गया है तो इसको फॉलो वंस से ही किया जाएगा, इसमें और कोई प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वन शुड फॉलो वंस ड्यूटी होगा।
अगर वन का इस्तेमाल एज अ सब्जेक्ट किया गया है, अगर वन का इस्तेमाल एज अ ऑब्जेक्ट किया गया है तो मैंने बताया ही पहले जब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा रहा, डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ा रहा था, तो मैंने क्या बोला था कि वन जो वर्ड है अगर वो सिंगुलर केस में है और ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया गया है तो वो सिंगुलर क्लॉज में होगा। लेकिन वंस जो वर्ड है, एक वर्ड मैंने क्या बताया था, ONES वाला वर्ड, ये जो वर्ड मैंने बताया था, मैंने आपको क्या बोला था कि इस वर्ड का इस्तेमाल प्लूरल केस में किया जाता है, समझना है। और ये वन का इस्तेमाल, वन शुड ऑलवेज फॉलो बाय वंस, इसका भी आप हमेशा दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी जितनी भी मैंने अभी तक आपको बताई है। इसके साथ ही हम क्या करते हैं, हमने लगभग सभी कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट हमारे हैं प्रोनाउन के, लगभग लमसम सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। इवन इफ अगर आपको लगता है कि कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट छूट गया है, सो यू कैन डेफिनेटली मेंशन, आप मेंशन कर सकते हो। जितने भी आपके डाउट है, सभी डाउट आपको इस नंबर पे भेजने हैं, आपके जो भी डाउट है, आपके सभी डाउट रिजॉल्व कर दिए जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। डू लाइक द सेशन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, जय हिंद, थैंक यू।